शिव महापुराण रुद्र संहितायां युद्धखंडः प्रथमो अध्यायः। ओम कथं ददाह भगवान् नगराणि सुरद्विषां त्रिकेन च बाणेन युगपते केन वीरवाणम् एतत् सर्वं समाचक्षचरितं शशिमौलिनः देवर्षि सुपदं सस्वनमाया विहरतः प्रभो। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण शिव तत्व, शिव चरित्र, गणपति आदि का जन्म और उनका संपूर्ण चित्रण का विवरण दिया हुआ। भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ क्यों पड़ा, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ दानदाता, अवघड़दानी, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों का वध करने से उनका नाम पाशुपति नाथ पड़ा। ये तारकासुर के पुत्र, तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों जब भगवान भोलेनाथ के द्वारा तारकासुर का वध हुआ, भोलेनाथ के पुत्र बड़े कार्तिकेय महाराज के द्वारा उनका वध हुआ। वध होने के कारण इनके तीनों पुत्र मन में बात को लेकर के और इन्होंने, इन दुष्टों ने भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रखते हुए एवं ब्रह्मा जी का भी ध्यान करते हुए सभी समान पराक्रम वाले जितेंद्र महाबलवान, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त महावीर एवं देवताओं के द्रोही तीनों दैत्य संपूर्ण मनोहर भोगों को त्याग कर मेरु की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। तप के कारण इन्होंने अपने शरीर को ही संयम पूर्वक भूख प्यास सहकर शरीर को सुखा करके भी तप किया। इन्होंने वे श्रेष्ठ दानव परम नियम में स्थित रहकर कठोर तप करके तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा दिया। 100 वर्षों तक भगवान का ध्यान और तप करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी धर्म पूर्वक तप करते हुए इन दैत्यों के समीप आते हैं और कहते हैं कि वर मांगिए, आपको क्या चाहिए, किस लिए आप लोगों ने यह तप किया। दैत्य कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे परमपिता, अगर आप मुझ सब पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अवधत्व प्रदान कीजिए, यानी अमर कीजिए, मैं किसी से न मारा जाऊं, अजर अमर हो जाऊं। ऐसा हम तीनों भाइयों का विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नास्ति सर्वं रत्वं च निवर्तध्वमतोऽसुरा अन्यं परं वृणीध्वं वैयाद्रसो बोहिरोचते जातो हनिष्यते नूनं जन्तुको अप्रसुरा क्वचित् अजरश्यामरो लोके न भविष्यन्ति भूतले ऋते तो खंड परशो काल कालाध्वरेस्तथा तौ धर्म धर्मां परमाव्यक्तौ व्यक्त रूपिणौ। हे असुर, हे दैत्यराज तारकाक्ष,
अजर अमर तो संसार में कोई भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि, इनके अतिरिक्त कोई भी अजर अमर नहीं है। ये अजर अमर हैं। संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए। उसका तप नष्ट हो जाता है, उस तप से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग जगत को कष्ट देने के लिए तप किया है तो आपका तप यह सर्वथा अनर्थ है और व्यर्थ भी है। यद्यपि पराक्रमशील आप हमारे पास कोई ऐसा वर दीजिए, हम लोगों को ऐसा वर दीजिए कि जिसमें शत्रु हमसे परास्त हो जाए और हमको जीत ना सके, और ऐसा नगर बनाइए कि जिसमें हमारा शत्रु हमारे नगर में प्रवेश ना कर सके। भगवान ब्रह्मा जगतगुरु परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी मैं दानव को आदेश देते हैं, विश्वकर्मा को भी आदेश देते हैं कि इन तीनों तारकाक्ष से कहा कि आप क्या मांगते हो? बोले हमारा सोने की पुरी बनाइए जिसमें कोई भी देवी देवता प्रवेश ना कर सके। वाह, कमलाक्ष ने, दूसरा भाई कमलाक्ष ने चांदी का अति विशाल पुर बनाने के लिए ब्रह्मा जी से कहता है। विद्युन्माली भी प्रसन्न होकर वज्र के समान लोहे की पुर की याचना करता है। भगवान ब्रह्मा जी मैं को आज्ञा दे देते हैं कि तुम सोने की, चांदी की, लोहे की 3 नगरों का निर्माण करके दे दो, इनको प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी उन चार पुत्रों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए, भगवान चले गए। कमलाक्ष को चांदी की, अवतार काक्ष को सोने की और विद्युन्माली को लोहे की पुर बना करके मैं ने दे दिया। उन्हें क्रम से स्वर्ग में, आकाश में और भूलोक में जानना चाहिए कि ये ऊपर मंडल भुवनों में 3 जगह ऊपर से नीचे तक ये पुर बन गया। कल्प वृक्ष से व्याप्त, हाथी घोड़ों से युक्त नाना प्रकार के दीप्यमान पद्म राग मणियों से जड़ित विमान भी उनको सुशोभित हो गया। अब वह राज्य करने लगे और अपना आतंक फैलाने लगे। तारक पुत्रों से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना होता है कि हे परम पिता, इन असुरों को क्या वरदान दे दिया? ये तो अब जगत पे अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहे हैं। ब्रह्मा सहित शंकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। सनत कुमार इत्यादि सब ये ऋषि मुनि उन सबको उपाय बताते हैं। अतस्ते शरणं याता दुखिताय विधे वयं कुरुतं तद्दुधोपायं सुखिना स्याम तद्दतः। सनत कुमार सभी देवगणों से कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं से डरे हुए उन समस्त देवताओं से कहते हैं कि आप लोग शिव जी का ध्यान कीजिए। ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवी देवता इंद्र सहित शिव जी का ध्यान करते हैं और उनका मनन करते हैं। देवगण भगवान भोलेनाथ का स्तुति करते हैं। नारायणाय देवाय नारायण पराय च नारायण स्वरूपाय नारायणाय तनोद्भवो नमस्ते सर्वरूपाय महानरकहारिणे
पापापहारिणे तुभ्यं नमो ब्रह्मभारण क्षणादिकाल रूपाय स्वभक्तबलदायिने नानारूपाय रूपाय दैत्यचक्रविमर्दिने नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणिताय च सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च धर्मरूपाय सत्वाय नमः सत्वात्मने हरः वेद वेदस्वरूपाय नमो वेद प्रियाय नमः। इस प्रकार सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे देव, देवों के देव, हम सब तारक सूर्य के पुत्रों से पराजित हो गए हैं। अब वह लोग दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ा दिया है। हे दीनानाथ, हम लोगों की पुकार सुनिए। भगवान भोलेनाथ एवं भगवान नारायण त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने विष्णु जी का जिस प्रकार ध्यान किया, विष्णु सहित भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और भूत प्रेतों को प्रकट करते हैं और वहां विध्वंस करने के लिए भेजते हैं। त्रिपुर में, तीनों पुरों में भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं का पुकार सुनकर और प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इन भूत प्रेतों को भेजा है आप लोगों ने, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। भूत प्रेत वहां जाते हैं। जाने के बाद तारकासुर पुत्रों ने वहां उनको मार पीट करके और भगा दिया। वो भूत प्रेत सब आकर के अब फिर भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि वो लोग बड़े पराक्रमी हैं। अब इधर भोलेनाथ त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति करते हैं और नारद जी का त्रिपुर में भेजना होता है। त्रिपुरादीप का दीक्षा ग्रहण करना होता है और अधर्म का बढ़ना होता है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ा ही मूढ़ अधम अभिमानी। मुनि रूप पुरुष त्रिपुर में जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ नहीं चलती है। उसी समय भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान नारद जी को भेजते हैं कि जाइए, आप आगे आगे करते जाएंगे, वैसा वैसा वो लोग आपका देखा सीखी करेंगे, अधर्म बढ़ेगा। तब नारद जी त्रिपुर में प्रवेश करते हैं और उन सभी तारकाक्ष तीनों भाइयों को अधर्म की ओर बढ़ाते हैं। इतना उत्पात मचा दिया था कि तीनों लोग हाहाकार मच गया। भगवान मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश देने के लिए वहां भेजते हैं। त्रिपुर वासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचार की प्रवृत्ति होती है, तब तो उन असुरों का विनाश होगा। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ ये तीनों अपने अपने लोकों से सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के अलावा इन असुरों का कौन संहार कर सकता है। इहैव स्वर्ग नरको प्राणिनां नान्यथा क्वचित् सुखं स्वर्गः समाख्यातो दुःखं नरकमेव हि सुखेषु भुज्यमानोऽसि यत् सत्याद्देहि विसर्जनम् अयमेव परो मोक्षो विज्ञेत चिन्तकैः। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने पराक्रम और अपने तेज शिव तत्व के कारण त्रिपुर
विध्वंस के लिए देवताओं से कहते हैं कि हे देवता, आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। सर्वज्ञ, मेरा संसार अधिष्ठाता, सत्य कल्याणकारी, सर्वोत्तम। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हुए और उन देवताओं को सांत्वना देते हैं। भगवान का सभी देवता प्रार्थना करते हुए स्तुति करना बंद नहीं करते हैं। देवता सार्वभौमस्तम सम्राट सर्वेश्वरा प्रभु परिवारस्तवै सेव हर्यादि सकलम जगत। इसी प्रकार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य करने के लिए, त्रिपुर का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु जी भी उनकी प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं आपके अलावा हम सबको कौन सुख देने वाला है प्रभु। भगवान प्रकट होते हैं भोलेनाथ और विश्वकर्मा द्वारा दिव्य रथ का वर्णन किया है। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य रथ का निर्माण होता है। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करते हुए चंद्रमा, सूर्य सब बाएं और दाहिने उस रथ के ऊपर लगे हुए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। मुनि सप्तम श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुब्रतो, कल्प निरुक्त व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। रथ का वर्णन ब्रह्मा जी ने किस प्रकार किया, किस प्रकार से निर्माण किया, उस रथ का वर्णन, इन असुरों का विनाश करने के लिए कैसा रथ तैयार किया भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए, अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे। बायां पहिया 16 अरों से युक्त सुब्रत बाएं पहिए के 16 और चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहियों की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्र, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। नेमी यानी चक्र। अक्तिरिंच उस रथ का अग्रभाग हुआ। मंदराचल रथ नीड हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उसके दोनों कुबर कहे गए। संवत्सर उस रथ का वेग था। चक्रों के संगम मुहूर्त उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां थी। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर आभूषण थे। हे मुनिसप्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। उस समय खड़ंग, व्याकरण, छंद ये इनके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्व उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ तथा रथ की रत्न जड़ित सुवर्णमय पताखाएं। चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए। वाह, क्या वर्णन है। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा, सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पास तथा तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए। इस प्रकार उस रथ का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी
स्वयं उस रथ का सारथी बने। शंकर भगवान उस दिव्य रथ में आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जब भी उस रथ पे बैठे, त्रिपुर वासियों का यानी तारकाक्ष आदि भाइयों का वध करने के लिए जब उस रथ में आरूढ़ हुए, समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ होते हैं। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगते हैं। गान में प्रवीण अप्सराएं भी शिव जी के उस रथ में आरूढ़ देखकर अति शोभित होने लगे हैं। सर्वलोकमय उस रथ निर्मित सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा पर्वत भी चलायमान हो गए। शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठा। आज भी जब धरती में ज्यादा पाप बढ़ता है, अणबैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं भूकंप होता है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष ब्रखेंद्र का रूप धारण कर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनका भी कुछ नहीं चला। ब्रह्मा जी उस रथ के लगाम को पकड़े हुए रथ को व्यवस्थित किया। भगवान भोलेनाथ आदेश देते हैं, हे ब्रह्मा आप स्वयं इस रथ को संभालिए। ब्रह्मा जी स्वयं श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगते हैं। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके वहां से चल देते हैं। उस समय देवगण सब पीछे पीछे चलते हैं। देवताओं अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, देवाधिदेव महादेव के वचनों को सुनकर देवता पशुत्व के प्रति संकित होकर दुखित हो जाते हैं। देवाधिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे कि हे देवता, हे देवगण, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पाप नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए, उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पशु पत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। यह मेरा वचन है। जो लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वह पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष नहीं हो सके तो 6 वर्ष, उसमें भी नहीं हो सके तो 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा, वह पशु भाव से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अभी तो पशुओं का ही रूप धारण करना पड़ेगा। भोलेनाथ पशुपति नाथ बनते हैं। इन देवी देवता मुनि महात्मा ब्राह्मण संसार वासियों के लिए भगवान भोलेनाथ पशु रूप धारण करते हैं। परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने ऐसा ही करते हैं। देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाला रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। जो भी पशुपति नाथ की पूजा अर्चना ध्यान से करता है वह पशुत्व से मुक्त हो जाता है। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद
पशुपति नाम भी सब लोकों में प्रसिद्ध हुआ और भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ नाम पड़ा। सभी देवता ऋषि प्रसन्न पूर्वक जय जयकार करते हैं। देवेश ब्रह्मा विष्णु अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे हैं। उस समय हाथ में दंड लिए हुए जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित होकर आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगते हैं। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण से रहित शिव जी को सभी प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। महादेव शिव को घेर कर उनके साथ चल रहे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ बाण गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, लेकिन नहीं, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ उन असुरों का वहां जा करके और विनाश करते हैं, उन त्रिपुर वासियों को भस्म करते हैं। इसलिए एक ही भावम मुने तत्र त्रिपुरे समुपागते बभूव मूलो हर्षो देवादिनाम महात्मनाम ततो देवगणः सर्वे सिद्ध्याश्च परमर्षयः जयति वाचो ममोचै सवन्तश्चाश्च मोसिकाम्। तत्पश्चात समस्त देवगण महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते ही प्रार्थना करते जय जयकार करते हुए और अपने अपने लोक को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिपुर को भस्म कर दिया। इस प्रकार सभी देवता और ऋषि मुनिगण भगवान भोलेनाथ की शरण में रहते हुए और धर्म की स्थापना करते हुए उन दैत्यों से मुक्ति पा करके और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। बोले उमापति महादेव की जय, बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय।